दौरा करने वाले हैं। कठुआ में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का भी जायजा लिया जाएगा। कठुआ में 23 मार्च से ही एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और इसी का जायजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेने वाले हैं। आज उनका जम्मू कश्मीर का दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह एलओसी और कठुआ में बीएसएफ की चौकी पर जाने वाले हैं। यहां वो मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे, कैसे वहां पे हालात बने हुए इसकी जानकारी लेने वाले हैं। कठुआ में 23 मार्च से लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जारी है, क्योंकि लगातार जो आतंकी है वो कठुआ में घुसपैठ कर रहे हैं। इसमें अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। इस ऑपरेशन में 4 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए हैं। अमित शाह इन पुलिसकर्मियों के परिवार वालों से भी मुलाकात करने वाले राजभवन में, और कुछ को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। इससे पहले रविवार को अपने दौरे के पहले दिन ही अमित शाह ने बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा है, और ये दौरा बेहद अहम इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि इन दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। कठुआ जैसे इलाके में पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी है और रमन हमारे साथ यहाँ लगातार बने हुए हैं। रमन, नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है, लेकिन ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में खासतौर से कठुआ में आतंकी इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्या वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां बातचीत करने वाले हैं। रणनीति बनेगी आगे की? जी हाँ सोनिका, बिल्कुल निश्चित रूप में जिस तरीके से हमने पहले बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। हाल ही में 23 मार्च में हमने देखा कि 5 जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो हैं जिनको स्पॉट किया गया था एक जंगल के अंदर, जो ढोलका का जंगल पड़ता है सान्याल गाँव के पास, वो हीरानगर का इलाका पड़ता था, और वहाँ पर 5 आतंकियों को देखने के बाद 23 मार्च से ही लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन वहाँ शुरुआत की गई है। 2 आतंकियों को अभी तक वहाँ ढेर किया जा चुका है। 3 आतंकियों की तलाश जो है वो लगातार जारी है, और इसी बीच में अमित शाह का ये दौरा जो है वो बेहद खास हो जाता है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर वो पहुंचे हैं। कल शाम करीबन 6:30 बजे, 6:30 से 6:45 के बीच में वो जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं, और उसके बाद वो सीधे राजभवन गए हैं, जहां पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद ही उन्होंने जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हैं उस पर जो है वो चर्चा की गई है, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस आए थे। वहां पर अपने विधायकों से चर्चा की है क्या कुछ हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, और किस तरीके से जो उमर सरकार है उसको उनकी कामकाज को लेकर उसको घेरना है, उस पर जो है गहन चर्चा की गई। करीबन 2 घंटे तक वो वहां पर रहे, और आज का दिन जो है वो बहुत बेहद ज्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पर जो है वो अमित शाह जाने वाले हैं, और ये कठुआ का हीरानगर का वही इलाका है जहां पर 5 आतंकवादियों को देखा गया था, जिसमें से 3 आतंकवादी अभी भी उनकी तलाश चल रही है। 2 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। ये पानसर का वेरे पोस्ट पड़ती है जहां पर ये अमित शाह जो है आज दौरा करेंगे, और लगातार वहां पर डायरेक्टर जनरल बीएसएफ जो है वो वहां पर बने हुए हैं। पूरी ब्यौरा जो है वो देंगे कि किस तरीके से आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए वहां पर निर्णायक कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ तैयारी बीएसएफ की तरफ से है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करने की जिम्मेवारी जो है वो सीधे तौर पर बीएसएफ के कंधों पर रहती है, और बीएसएफ या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो सीधे तौर पर अमित शाह जो है वो हेड करते हैं, वही उनके सर्वसर्वी हैं। तो वो खुद पाकिस्तान की सीमा पर जाकर न केवल जायजा लेंगे कि किस तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, घुसपैठ को रोकने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इस दौरे से पाकिस्तान को भी एक मैसेज आएगा कि भारत की सरकार अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी सुदृढ़ है, और किस तरीके से वो घुसपैठियों को यहाँ पर मार गिराने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो आज जिस तरीके से ये दौरा रहेगा वो बेहद ज़्यादा खास रहेगा। वहाँ पर सभी तैयारियों को जायजा लेंगे, और उसके बाद अमित शाह जो है वो राजभवन आएंगे। राजभवन में उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने हाल ही में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान जो 4 पुलिसकर्मी थे जिनकी शहादत हासिल हुई थी, उनके परिवारजनों से मुलाकात करेंगे, और उनमें से कुछ लोगों को जो है वो नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। उसके बाद जो है वो शाम 4 बजे करीब अमित शाह जो है वो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे, और कल का दिन भी बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर की बैठक जो है वो श्रीनगर में होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद देश के गृह मंत्री करेंगे, और पहली बार उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे, उनको भी इनवाइट किया गया है। तो ये बहुत ज्यादा खास दौरा है जो ये अमित शाह का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा है। बिल्कुल, इस दौरे पे अपनी नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।